नमस्कार विद्वान साथियों। सभी विद्वान साथियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि सभी साथियों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि आने वाले टाइम में राजस्थान में भर्तियों की भरमार है, तो सरकारी नौकरी पाने का सुअवसर है। इसी के साथ ही कुछ विद्वान साथियों के लगातार कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि एडिशनल डिग्री आने वाली शिक्षक भर्ती 2022 में वैलिड होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपकी कॉल और मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि जैसा कि आप सभी को विदित है कि मैं स्वयं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आपकी की तरह एक अभ्यर्थी हूँ। तो ये सब चीज़ें सबको व्यक्तिगत रिप्लाई देना संभव नहीं है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, और जैसा कि आपको सबको विदित भी है, सबको ज्ञात है, ज़मीनी हकीकत से आप अच्छे से रूबरू है, वाकिफ़ है कि एडिशनल वाला मामला वैसे 2016-17 से चलता आ रहा है। 25 मार्च 2021 को हाई कोर्ट के डबल बेंच के द्वारा एडिशनल डिग्रीधारियों को अयोग्य कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एसएलपी फाइल करके 17 सितंबर 2021 को स्टे ले लिया गया था डीबी के जजमेंट पे। और उसके बाद में जैसे एडिशनल पहले वैलिड था उसी की तरह वापस वैलिड हो गया था। लेकिन इसी दरमियान 2021 वाली जो रीट की भर्ती थी 31,000 पदों पर हो रही थी, इसकी विज्ञप्ति जैसे बीकानेर निदेशालय ने जारी की तो उसमें एडिशनल डिग्रीधारियों को फिर से बाहर कर दिया गया। तो इसको लेकर जोधपुर हाईकोर्ट और जयपुर हाईकोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं लगी। लगभग 15 से 20 के लगभग एडवोकेट्स के पैनल उतरे और एडिशनल जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा अरुण बंसाली जी की बेंच के द्वारा फिर से बहाल कर दी गई और जजमेंट दिया गया कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, या अपन शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि एडिशनल को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान बाहर नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो सभी के ऊपर लागू होगा, सबको इफ़ेक्ट करेगा। और यहाँ तक भी कहा गया कि 2021 में जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयाधीन रहेंगे। वेतन भत्ते लाभ वगैरह जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयाधीन, जैसे 16-18 वालों को मिलते आ रहे हैं वैसे 21 वालों को भी मिलेंगे। जैसे जजमेंट आया उसके 2-4 दिन बाद में भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया। और अब सवाल बार बार आ रहा है कि जो आगामी भर्ती है 46,500 पदों पर हो रही है, इसमें लगभग 31-32 हज़ार के लगभग L2 की सीटें आएगी, तो क्या इसमें एडिशनल वैलिड रहेगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि ऑन रिकॉर्ड जो चीज़ें हैं वो सबके सामने हैं, और ये भी आप सभी को विदित है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है वो एडिशनल के फेवर में है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को मानना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो 100% एडिशनल के फेवर में आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत ही सोच समझ के हर फैक्ट को एनालाइज करके जजमेंट देगा। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट होता है वो ऑल ओवर इंडिया को इफेक्ट करता है, क्योंकि अपेक्स न्यायालय हैं और अपेक्स न्यायालय का जो जजमेंट है वो पूरे इंडिया को प्रभावित करेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऐसे बिना सोचे विचारे या गहनता से एनालाइज किए बिना जजमेंट नहीं देगा, और जो जजमेंट देगा वो बहुत ही सारगर्भित और न्याय संगत होगा। और वो जो जजमेंट है उसका अपन कुछ कह नहीं सकते 2 साल में आए, 5 साल में आए या 6 महीने में आ जाए, हो सकता है 3-4 महीने में आ जाए या 5-7 साल तक भी नहीं आए। तो इसको लेकर कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। इसके साथ ही जो लोग पूछ रहे हैं कि एडिशनल से तैयारी करें या नहीं करें, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब तो एडिशनल का मुद्दा भी नहीं बनेगा, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि अब तो सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, वैसे भी किसी को आपत्ति ही नहीं होनी चाहिए। जिसको नॉलेज होगा, जिसमें दम होगा वो आगे आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो व्यक्ति एडिशनल से तैयारी करना चाहे वो आराम से तैयारी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और यदि गवर्नमेंट किसी प्रकार का इश्यू यदि बनाती है तो मतलब जैसे पहले जजमेंट आया हुआ है और फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो मामला फिर से कोर्ट चला जाएगा। गवर्नमेंट को उस पर विचार करना पड़ेगा और निश्चित रूप से एडिशनल वालों को शामिल करना पड़ेगा। इसके साथ ही कई लोग मेरे से 2-4-5 कॉल आए हैं मेरे पास में, लगभग मैसेज तो बहुत सारे आ गए कि हम एडिशनल करना चाहते हैं, एडिशनल कहाँ से करें, कैसे करें।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी एडिशनल करना चाहता है, जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, उनसे आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम देकर आप एडिशनल की डिग्री लीजिए। कई व्यक्ति मतलब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है, जो फेक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके द्वारा डिग्री लेने की कोशिश करती हैं, तो मैं उनको 1% भी सलाह नहीं दूंगा, ना किसी प्रकार का कोई उनसे कन्विंस करूंगा कि आप इस प्रकार से फर्जी डिग्रियों से यूनिवर्सिटीज़ से आप डिग्री ले और लोगों का किसी का भविष्य बर्बाद करें। इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो मेहनत करने वाले हैं आराम से प्रिपरेशन करो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से आप एग्ज़ाम देकर डिग्री लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही एक संशय ये भी बना हुआ है कि रीट भर्ती आ रही है, सेकंड ग्रेड भर्ती आ रही है और फर्स्ट ग्रेड भी इसी के साथ आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 1000 पोस्ट पे नई वैकेंसी आ रही है, तो किसकी प्रिपरेशन करें? तो मैं आपको कंसल्ट करना चाहता हूँ कि आपके सब्जेक्ट पे जैसे कमांड है उसके अकॉर्डिंग आप जजमेंट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब फर्स्ट ग्रेड में सीट नहीं निकाल पाओ और रीट में सीट निकाल लो। आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, सब्जेक्ट अच्छा है, तो आप आराम से फर्स्ट ग्रेड में भी सीट निकाल सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सीट निकाल सकते हैं, सेकंड ग्रेड में भी निकाल सकते हैं, रीट में भी निकाल सकते हैं। सीटें मायने रखती है, लेकिन आपके नॉलेज के आगे सीट कोई मायने नहीं रखती है। आपका नॉलेज यदि बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपका जो एक तरह से मतलब सब्जेक्ट का आप गहनता मान लीजिए आप, या व्यापक नॉलेज की व्यापकता मान लीजिए। जिस प्रकार से आपका नॉलेज है, जिस प्रकार से आपको जिस पोस्ट के लिए आपका मतलब एक तरह से जज्बा है, उद्देश्य है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एम डिसाइड करके जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन में जुट जाइए। और इसी के साथ ही कई विद्वान साथी अभी जो 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हियरिंग थी उसके बारे में पूछ रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाली हियरिंग का ये है कि 10 मार्च को तो हियरिंग हुई नहीं और अब 21 अप्रैल की डेट मिली है। और इसके साथ ही एक 2021 वालों की तरफ से रोशन लाल मीणा नाम करके इससे कुछ याचिका लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडिशनल को लेकर, तो 16-18 के साथ में कनेक्टेड हो गई है। अब 21 में भी वही होगा, कहने का मतलब आगामी भर्तियों में भी वही होगा जो 16-18 में होगा। तो इस तरह से एडिशनल का पक्ष और भी ज़्यादा मजबूत बन जाता है, क्योंकि सिंगल बेंच के जजमेंट को यदि कोई चैलेंज करने की कोशिश करता है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहले से विचाराधीन है, तो एक तरह से चैलेंज करना पॉसिबल भी नहीं होगा। तो इस तरह से डरने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है, निष्फिक्र होकर। और यदि आपने अच्छे से मेहनत करके डिग्री ली है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, उसमें किसी प्रकार का कोई जालसाजी नहीं है, कपट नहीं है, तो कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है। निसंकोच होकर आप तैयारी कीजिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, और चाहे रीट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो सभी विद्वान साथियों को उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ एक बात और रखना चाहता हूँ मैं आपके सामने कि जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे आपके जो बैंकिंग एंड फाइनेंस के बैंकिंग एंड बीमा के जो भी टॉपिक्स है, जैसे बैंकिंग में आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आ गया, और जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, इसके अलावा भी कई टॉपिक है जो कॉमन है। तो यदि आपकी इच्छा हो तो आप थोड़ा कमेंट करके बताएं, ताकि मैं वो टॉपिक आपके साथ में मेरा जो नॉलेज है वो आपके साथ में शेयर कर सकूँ। और इसके साथ ही जैसे मैथमेटिक्स के अपने जो रीट की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हैं, तो मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक्स हैं उसके संदर्भ में आप जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपनी बात रख सकते हैं। तो मैं मेरी तरफ से भरसक कोशिश करूँगा मेरा जो भी नॉलेज है वो आप तक पहुँचाने का। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।